एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो घर जाने से पहले, जो वो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, वो घर जाने से पहले सारी लाइट बंद करके जाएंगे, ताकि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो ब्लैकआउट और वहाँ बिल्डिंग में रात में कोई ना भी हो तो वो लाइट्स बंद रहें। खास करके जैसे बैंक्स हैं या लिकर वेंड्स हैं या पेट्रोल पंप हैं या शोरूम हैं, ये सभी रात को अगर ब्लैकआउट नहीं भी है तो भी अपनी लाइट बंद करके जाएंगे। इनफैक्ट मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर सायरन नहीं भी बज रही है और ब्लैकआउट नहीं भी है तो जब तक ये हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहे तब तक आप खुद से वॉलंटरीली अपनी लाइट्स ऑफ रखें। इसके बारे में जैसे आपने पूछा, पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हमारे जितनी कंपनीज़ हैं, पुलिस की एक कंपनी स्टैंड बाय पे यहीं पे है और पूरे शहर में नाके हैं। हमने रात को भी एक पूरा सील कर दिया था एक प्रकार से और चेकिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी मुस्तैद हैं, क्योंकि जैसे लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक की भी चुनौती आती है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ रेडी है और इसमें हमको सब नागरिकों का, सभी पंचकुला निवासियों का भी सहयोग चाहिएगा। तो मैं पंजौर में आज मार्केट्स भी जी, जैसे आप इंदौर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दूसरा लड़ाई झगड़े का भी इशू हो गया था, जिस कारण उन्होंने मार्केट में सबको अंदर जाने को कह दिया। देखिए, फ्यूचर में अगर ये थ्रेट अलर्ट और सीरियस होता है या इशू और सीरियस होता है तो किस तरह से डील किया जाएगा हम देखेंगे, पर अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स बंद नहीं है। तो इसी बात को लेकर ये भी है, मतलब कोई रूमर ना चले, लोगों में भगदड़ ना मचे और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई शॉर्टेज नहीं है किसी तरह की, ना मार्केट बंद है, ना मार्केट बंद करने का कोई आदेश है। तो आप पैनिक में आके चीज़ें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते ही हैं, हम सब पंचकुला में रहते हैं और ये कितनी वेल कनेक्टेड जगह है, 3 स्टेट से हमारे बॉर्डर्स हैं, तो ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे मूवमेंट के लिए, तो पैनिक क्रिएट करने की कोई वो नहीं है। जी, जैसे कि हमें भी न्यूज़ मिली थी, चंडीगढ़ में कोई एक डाउटफुल लोग पकड़े गए और उनके साथ जो सामान था उसके टेस्ट, उसकी अभी वो कर रहे हैं जांच। और इसमें हम लोगों ने भी नाके लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 नाके तो हम परमानेंटली रखते हैं, जिस पे हमने फोर्स डबल कर दी है। और इसके अलावा भी हमने नाके लगाए हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से सील कर देते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो बिना चेकिंग के वो बाहर ना निकल पाए डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और पुलिस सारे व्हीकल्स, ऑब्जेक्शनेबल व्हीकल्स चेक कर रही है। हमने अपनी तरफ से कुछ क्रिटिकल लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करी हैं, जहाँ पे हमारी 4 QRT तैनात हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं और हम कोई भी तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।